हाथ में तिरंगा और चेहरे पे मुस्कान, ये होती है एक असली देशभक्त की पहचान। आइए हम लोग जानते हैं हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर बने दुनिया के सबसे बड़े ओवरब्रिज के उद्घाटन के बारे में। यहाँ पे उद्घाटन के समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। वहाँ पे इनका बहुत ही खूबसूरत एक फ़ोटो वहाँ से निकल के आया है जो वायरल भी हो रहा है। उनके एक हाथ में तिरंगा और चेहरे पे मुस्कान और इशारा जो था वो जम्मू कश्मीर के ऊपर सीधा-सीधा था। वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने अपना फ़ोटो शूट तो करवाया, लेकिन वह एक बहुत बड़ा संदेश विरोधियों को दे गए। जितने भी विरोधी आज तक भारत को बहुत छोटा या बहुत तुच्छ या बहुत नीचा समझ रहे थे, आज उनकी आँखें फटी की फटी रह गई होंगी। क्यों? क्योंकि देश का असली लीडर जो होता है, जो देश का देशभक्त होता है, वो उद्घाटन के समय किसी भी चीज़ अन्यथा या अनगैर चीज़ का प्रचार नहीं करता है। वो सीधा अपने देश की लीडरशिप करता है, जो आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिनाब नदी के ऊपर बने दुनिया के सबसे ऊँचे ओवरब्रिज का उद्घाटन करते समय किया। उन्होंने 1400 करोड़ की लागत से आज जब ओवरब्रिज का उद्घाटन किया, तो दुनिया के विपक्षियों और दुनिया के जितने भी देश भारत की आलोचना कर रहे थे कि भारत के ऐसे लीडर की आवश्यकता नहीं है या भारत के ऐसे लीडर की ज़रूरत नहीं है, आज सभी की आँखें चकाचौंध रह गई। क्यों? क्योंकि भारत वहाँ से सीधा-सीधा एक शांति से संदेश दे रहा था कि इंडिया हमारा है और कश्मीर इंडिया का है। अगर इस पे कोई भी आँख उठा के देखेगा, तो उसकी आँखें निकाल ली जाएगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधा-सीधा यही वहाँ से एक मोटिव या वहाँ से एक संदेश देना चाह रहे थे कि ये जो है, ये अब भारत का एक अभिन्न अंग है। इस पर कोई भी अगर आँख उठा के या इस पे पत्थर फेंकने की कोशिश करेगा, तो उस पत्थर को उलट के उसी को फेंक कर मारा जाएगा और कीचड़ में उसी को डुबा के मारा जाएगा। यहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ जम्मू-कश्मीर को सौगात दी। यहाँ पे उन्होंने 46,000 करोड़ की परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया, जो अब जम्मू-कश्मीर की विकास की रफ्तार एक बुलेट ट्रेन से भी आगे निकल जाएगी। उन्होंने इस उद्घाटन के दौरान वंदे भारत का ट्रेन का भी वहाँ पे संचालन शुरू कर दिया। अब वंदे भारत ट्रेन भी जम्मू-कश्मीर में दौड़ेगी और ऐसा कोई नहीं होगा, सभी भ्रमण के लिए ये जितने भी सैलानी जम्मू-कश्मीर की यात्रा पे जाते थे, उन लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया है। अभी तक था कि अभी तक उन लोगों को टाइम लगता था या फिर जल्दी समय संसाधन भी नहीं उपलब्ध हो पाते थे। लेकिन अब जब से वंदे भारत उन लोग कस्टडी में जब से संचालन हो गया है, तब से वहाँ की सुविधाएँ जो हैं, वहाँ के सैलानियों के भ्रमण करने के सुविधाएँ हैं, उसमें 4 चाँद लग गया है। अभी तक जो काम नहीं हो पाता था, वो काम बहुत अच्छे तरीके से अब होने लगा है। आइए हम लोग जानते हैं कि इसमें कितने स्तंभ हैं। इसमें करीब 600 से 700 के बीच स्तंभ हैं और जो इसकी कुल लागत है, वो 14,000 करोड़ रुपए की कुल लागत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।